अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मलिक ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन। आज हम बनाने जा रहे हैं एसी डीसी चार्जिंग वाला बल्ब, जो कि आपको मार्केट से बहुत ही महंगा और लो क्वालिटी से मिलता है। इसको आपको घर पे बनाने का आइडिया देंगे। आप इसको 20-30 वाट का बल्ब नहायत ही मुनासिब कीमत में कैसे तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा सामान दरकार होगा, मार्केट जाना पड़ेगा। ये एक सेल लेना पड़ेगा, लिथियम अच्छा वाला सेल लेना पड़ेगा। उसके अलावा ये चिप चाहिए आपको। ये बॉडी आपको कोई भी ओल्ड बल्ब से मिल जाएगी। तो ये आपको इसकी बेस चाहिए सेल के लिए जिसके अंदर डलेगा। तो एक स्विच चाहिए आपको। तो ये ऑटोमेटिक होगा, आप लगाएंगे कमरे में जहाँ पर आप अपना घर का इस्तेमाल वाला बल्ब जो लगाते हैं उसकी जगह इसको लगा देंगे। और जब भी आप रूम में दाखिल होंगे, स्विच ऑन करेंगे, जो आपका इलेक्ट्रिक स्विच है उसको ऑन करेंगे तो ये बल्ब जल जाएगा। आपकी लाइट हो या ना हो ये ऑटोमेटिक जल जाएगा। अगर आपकी लाइट नहीं होगी, मिसाल के तौर पे आपकी लाइट नहीं है, तो आप इसको कमरे में इन होते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो लाइट अगर नहीं है, बिजली आपकी अगर नहीं है घर में, तो ये ऑटोमेटिक उसी स्विच से ऑन हो जाएगा। अगर आप घर में कमरे में रूम में इन होते हैं, अगर लाइट है तो ये ऑन हो जाएगा, साथ में ही इसका सेल चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब लाइट चली जाएगी ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इसको आपको बार बार चार्जिंग पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार इसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये ऑन है तो ये खुद ब खुद चल जाएगा। बिजली चली गई या लाइट चली गई है आपकी, ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। अगर लाइट आ गई है तो ऑटोमेटिक ये इससे वापडा से चार्जिंग से हट के वापडा पे चला जाएगा। क्योंकि इसके अंदर जो ये चिप इन्होंने बनाई है चाइना वालों ने, इसके अंदर बड़े कमाल के इन्होंने एक आईसी लगाया है ये वाला। उसके अलावा इसका ये सिस्टम है, ये आपको जो अंदर वाली लाइन नज़र आ रही है ये सारी की सारी डीसी की है, नहीं सॉरी एसी की है। और ये जो वायर वाली लाइन है ये डीसी की अलग लाइन है। तो जब आपकी लाइट होगी तो ये अंदर वाले जो लाइन है एलईडी की ये ग्लो करेगी। जब आपकी लाइट चली जाएगी ये ऑफ हो जाएगी और ये ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलें आपको इसका तरीका बताते हैं, आइडिया देते हैं। आप भी अगर थोड़ी सी हिम्मत करेंगे, सामान ले लेंगे परचेज़, ये 200-300 रुपये में आप घर में बना लेंगे, बल्कि इससे भी कम में बना लेंगे। वैसे आप मार्केट में चले जाएं, ये आपको 1000-1200 से कम बल्ब नहीं मिलेगा। उसके अलावा इसकी टाइमिंग भी होती है, आधा घंटा पौना घंटा टाइमिंग होती है। क्योंकि उसकी लिथियम बैटरी जो पड़ी होती है वो लो क्वालिटी की होती है, जो इसकी टाइमिंग बहुत कम होती है। तो इसके अंदर हम ये 3000 MWH की लिथियम बैटरी 3.7 वोल्ट की इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपके पास इस तरह का ओल्ड बल्ब, कोई भी पुराना आप इस तरह का बल्ब ले लें। उसके अलावा आप मार्केट चले जाएं, उसको बोलें ACDC इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे ACDC बल्ब की एक चिप चाहिए। ये आपको 70 रुपये में मार्केट से मिल जाएगी पाकिस्तान में। मुख्तलिफ़ शहरों की प्राइस होती है, कहीं आपको 80 की मिल जाएगी, कहीं पर आपको 60 की मिल जाएगी। अगर आप लाहौर चले जाएं वहाँ पे आपको ये 50 की मिल जाएगी। तो 10-20 की कोई बात नहीं है, चीज़ अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा आपको ये 3000 MWH का सेल जो बैटरी है ये आपको 150 रुपये में परचेज़ हमने की है। तो आपको डिफरेंट शहरों से ये 10-20 ऊपर हो सकते हैं, तो आप भी ले सकते हैं। 150, 170, 80 इसका डिफरेंट प्राइस चल रही है क्वालिटी के हिसाब से। तो आप उसको बोलना हमें बैटरी किंग वाली चाहिए, किंग का मार्का ये लगा होगा, आप उससे किंग वाला सेल लेंगे, वो अच्छा होता है क्योंकि हम अपनी वर्किंग में वही इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इसकी तो चलें आपको इसको बनाने का तरीका बताते हैं। जस्ट 2 मिनट में ये बल्ब रेडी हो के आपके सामने होगा ऑटोमेटिक। इसके हम अंदर ये जो होता है, इसको आप कहीं लेके जाना हो तो उसके लिए आपको ये वाला इसका होल्डर चाहिए होता है। तो ये आम वैसे तो मार्केट से ही नहीं मिलता, उसका हमने हल निकाला है। इसके साथ हम ये सेल स्विच लगाएंगे। ये बटन लगाने का ये फ़ायदा होगा, एक साइड पे आप करेंगे तो ये मैनुअल हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो अपनी प्रोसीजर के हिसाब से हो जाएगा। यहाँ पर आप मैनुअल जैसे इस्तेमाल करना चाहें, बल्ब को उतार के घर के किसी काम के लिए
रास्ते में या कहीं भी आप दूर दराज काम करने जा रहे हैं तो इसको साथ लेके जा सकते हैं। तो अगर आपने इसको ऑटोमेटिक करना है, ऑटोमेटिक के लिए भी वो मैं आपको बताऊंगा जब ये रेडी होगा ऑटोमेटिक ये काम कैसे करता है। उसके लिए इसकी ये पीछे पेन ये चूड़ी होती है, इसको आप यहाँ से टच करेंगे इन दोनों पॉइंट्स को, तो फिर ये जलना स्टार्ट कर देगा। तो अभी इसको बार बार बंदा टच करके तो नहीं रख सकता, इसके लिए हम इसके साथ ये वाला बटन स्विच लगा रहे हैं जो कि इसको मैनुअल कर देगा। इसको आप लगाएंगे ये ऑन हो जाएगा। तो चलें आपको इसका तरीका बताते हैं। सबसे पहले आपने इस चिप को इसके ऊपर फिट कर देना है। दरमियान में हम इसको इसलिए फिट नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ से इसकी लाइन नीचे जाएगी। ऐसे आपने फिट करना है कि ये दोनों पॉइंट्स इसके सामने ओपन हो जाएं, क्योंकि एक पे ये वाली लाइन गुजरेगी, दूसरी इसकी करंट वाली जो कि एसी करंट यहाँ पे इन होगा। यहाँ पर सोल्डिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आपको जैक लगा हुआ नज़र आ रहा होगा, एक जैक ये है, दूसरा जैक ये लगा हुआ है। उसके लिए इतनी आपको वायर का पीस चाहिए। ये भी बना हुआ मार्केट से आपको मिल जाएगा 2-3 रुपए का, ये इस तरह का पीस मिल जाएगा। उसको आपने सबसे पहले एक को इस सुराख में इन करना है। इसके अंदर 2 सुराख है, ये तार कटी हुई है, ये जैक है। इसको आप इसके अंदर डालेंगे तो ये फिट हो जाएगा। एक साइड छोटी होती है, एक बड़ी होती है वायर की। तो आपने कोशिश करनी है जिस साइड से ज़्यादा ये छिली हुई है उस साइड से करना है, क्योंकि जैक के अंदर ये मजबूती से आ जाती है। तो दूसरी साइड से भी हम रेड वायर इसको इसी तरह इन करते हैं। इसका न्यूट्रल फेस कोई भी नहीं होता, जैसे मर्ज़ी आप इसके अंदर इन कर दें। ऊपर वाला इसका आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, ये ऊपर रखने हैं। जब आप इसको अंदर से देखेंगे तो आपको समझ लग जाएगी ये कैसे लगेगा जैक। जस्ट आपने इसको इसके अंदर डाल के प्रेस कर देना है, ये लॉक हो जाएगा। ये भी लॉक हो गया। तो अभी इस वायर को भी हम अंदर डाल देते हैं, क्योंकि ये बाद में हमें तंग ना करे। स्क्रू अगर लगा लिए तो फिर ये एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। ये हो गया। अभी हम इन चारों तारों को इसके अंदर गुजार लेते हैं। ये आ गया। तो किसी भी टेस्टर या पेचकस की मदद से आपने स्क्रू को अच्छी तरह टाइट कर लेना है ताकि ये चिप इसके साथ चिपक जाए। ये एक हो गया। अगर आप इसके साथ 3 भी लगा देते हैं, 2 भी लगा देते हैं, चल जाएगा काम, लेकिन 3 लगा दें तो ज़्यादा बेस्ट है। हो गया। अभी हमने इसके साथ ये वाला इसका बेस लगानी है, जिसके अंदर ये वाला हम सेल डालेंगे। ये सोल्ड करना लाजमी है। जब ये आप सोल्ड करेंगे तो इसके साथ आराम से आप अटैच कर सकेंगे। दोनों तरफ सोल्डिंग वायर होगी तो आपका 1 सेकंड भी नहीं लगेगा टांका लगाने में। आपके सामने मैंने टांका लगाया है, कोई इसकी वीडियो की स्पीड वगैरह तेज़ नहीं की। आपको साथ में वॉइस भी करना हूँ, समझ लग गई होगी मेरी वॉइस से। तो ये भी हो गया सोल्ड। तो अभी इसके अंदर सेल डालते हैं और इसको आप अटैच करेंगे। ये दोनों पॉइंट जो फेस वाले हैं, जो करंट वाले हैं, आप इसको अटैच करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो इसके लिए हमने बटन के साथ भी हमने सोल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इसको मैनुअल भी हमने चलाना है। साइड वाला आपने कोई भी इसका इस्तेमाल कर लेना है, ये वाला, इन दोनों में से कोई भी आपने इस्तेमाल कर लेना है। तो प्यारे व्यूवर्स, इसके अंदर पहले इस स्विच को हमने ये कट लगा लिया था काविये की मदद से। इसको पिघला के आप भी किसी चीज़ की मदद से इसका कट लगा लेना है। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए हमने कट पहले लगा लिया है। तो इसके अंदर आपने इस तरह इस स्विच को फिट कर देना है। ये हो गया फिट। अभी हमने इसके अंदर काम ये करना है, एक वायर, दोनों वायर बल्कि इसके साथ टच होगी। 2 पीस आपको और चाहिए होंगे इस वायर के, जो कि कनेक्शन करने होंगे। स्विच ऑन था तो ये ऑटोमेटिक हो गया। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया है। तो अभी हमने इसके साथ पिन लगानी है।
इसके ऊपर इस तरह के कोके लगते हैं, वो भी आपको साथ में मिलेंगे, आपने इसके ऊपर लगा लेने हैं। हमने इसको फिट करना है। सबसे पहले इसके अंदर सेल हम डालते हैं, ये सेल इसके अंदर रख देना है आपने। उसके बाद आपने इसको यहाँ पर ऐसे फिट कर लेना है। ये हो गया यहाँ तक। तो अभी ये हमारे पास पंचिंग मशीन है, ये हमारे पास इसकी पंचिंग डाई है जिसके साथ इसको इस पिन को पंच करते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसके साथ हम इसको फिट करेंगे। तो आपने इसको हैंडल को पकड़ के बस इस तरह करना है, ये अपनी जगह पंच हो गया। ये आपको पंचिंग निशान नज़र आ रहे होंगे। तो ये हमारा बल्ब ऑटोमेटिक नहीं, ये मैनुअल चल रहा है स्विच की मदद से, इस बटन की मदद से। तो अगर इसको ऑटोमेटिक चलाना है उसके लिए ये सिस्टम है, जब इससे फेस नीटल चला जाता है तो ये खुद ऑन हो जाता है। जब आप इसको रूम में लगाएंगे होल्डर के अंदर, तो ये आपने स्विच ऑन करना है, अपने रूम का स्विच ऑन करेंगे तो ये चल जाएगा, अगर स्विच ऑफ करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। ये स्विच हमने इसलिए बटन लगाया है, अगर आप इसको कहीं काम करने के लिए बाहर जाते हैं तो इस बल्ब को साथ लेके जाते हैं, घूमने जाते हैं या कहीं भी आपको ये ज़रूरत है वर्किंग के लिए, तो आप इस बल्ब को यहाँ से ऑन करके वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो इसका जो कंपनी वालों ने रूल डाला हुआ है वो आप यहाँ से ये दोनों पॉइंट टच करेंगे तो ये फिर चलेगा। तो अभी इस तरह तो बार बार बंदा इसको अटैच करके काम भी तो करना होता है, इसको पकड़ तो नहीं सकता। उसके लिए हमने इसके साथ ये वाला होल्डर बटन लगा दिया है, जिससे आप इसको ऑन करेंगे तो ये चल जाएगा। तो प्यारे व्यूअर्स, अगर हमारी ये वीडियो आइडिया आपको पसंद आया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, हमारे साथ रहिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। शुक्रिया।